आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और सम्मानित बुजुर्गों, पूजा के योग्य माताओं बहनों, प्यारे नौजवान साथियों, भाई बैठ जाओ ना, सामने वाला गुण दिख रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मेरे वो दिन याद है जब एक नौजवान की शहादत के बाद मैं इस घर में आया था। विक्रांत हम लोगों के बीच से जब गया, पता लगा तो मैं अफसोस जाहिर करने के लिए यहां आया था। बड़ा गमगीन माहौल था और जितने लोग यहां से लेकर के खतौली तक मुझे मिले, उस दिन शायद हम 5-6 जगह रुके थे, सभी लोग दुखी थे, सबने अफसोस जाहिर किया था। मैं आज भी उस नौजवान को हृदय की गहराई से पहले, सबसे पहले उसको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अब अपनी बात शुरू करूंगा। चुनाव का दौर है, चुनाव में कोई नया चेहरा आपके बीच में नहीं। पार्टियों के चुनाव होते हैं, चुनाव पार्टी के कैंडिडेट के रूप में लड़ा जाता है, सब जानते हैं, पर कभी कभी वजूहात ऐसी होती है, पार्टी से ऊपर उठ करके भी चुनाव लड़ने पड़ते हैं। चुनाव यहां दो व्यक्तियों के बीच में है। चुनाव संजीव बालियान का और हरेंद्र मलिक का है, और मैं देख रहा हूं पूरे क्षेत्र में पार्टी गौण हो रही है। चुनाव सभ्यता का और बदतमीजी का है। चुनाव अहंकार का और नम्रता का है। चुनाव ईमानदारी और बेईमानी का है। दोस्तों, कभी कभी उनके कामों से हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। लोग हमारी जाति से नफरत करने लगे। उनका वीडियो लोग सुनाते हैं जिसमें कहता है किसान तो हम ही नहीं तो रिया है, हमें उससे मत जोड़ो। अभी मोहनी गांव में, मोहनीपुर में एक सज्जन ने बात कही कि आप फोन उठा ले करोगे, अब आप भी ऐसा ही करोगे, फोन नहीं उठाते। उनके घर के सामने भी एक पेड़ खड़ा था और उनके घर में भी एक पेड़ खड़ा था बबान का। मैंने कहा इस पर आम का मोड़ तो आया नहीं, पेड़ों मोड़ तो आने लगे, अभी कहीं इस पर मोड़ आया करे। मगा तो कहीं फिर संजीव बालियान फोन उठाया करे। भाई, राजनीतिक लोग नहीं है। राजनीतिक आदमी तपस्या करके राजनीति में आता है, राजनीति में टिकता है। ये एक्सीडेंटल केस थे। 2013 के दंगे हुए, 14 में इन्होंने पार्लियामेंट देख ली। भारतीय जनता पार्टी का तूफान था। ये पार्लियामेंट चले गए दोबारा। जब चौधरी अजीत सिंह आए, उनके नेता इन्होंने स्थानीय खरीद लिए और बेईमाना करके, धांधली करके फिर लोकसभा में चले गए। आज का चुनाव, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, पर यह सच्चाई है, अगर आपका जज्बा और आपका गुस्सा ना हो, आप बहादुरी ना दिखावे, आप में स्वाभिमान ना जागे, आप आपके अपमान का बदला लेने की सौगंध ना ले और आप इरादा ना रखते, तो चुनाव नहीं था। केवल 24 ही की वजह से चुनाव हुआ है। और दोस्तों, आप ही के साथ भी यह काम हुआ। 24 का अपमान क्या, इसमें सही बात है। हम पर आरोप लगता है कि इन्होंने भर्ती में जाट भर्ती करा दिए। ऐसा नहीं है। भर्ती जो हुई है, जो लिस्ट बनी है, ये सही है। ये आम चर्चा है, मैं कोई प्रथम दृष्टा गवाह तो हूं नहीं, पर यह आम चर्चा है कि लिस्ट गई और लिस्ट में वाले लोग भर्ती हुए। ये सही है, पर लिस्ट किसकी गई? संजीव बालियान की नहीं, लिस्ट उन्होंने दी भाई, और मेरी आपकी लिस्ट कौन ले रहा था? लिस्ट उनकी गई, पर उसमें नाम किसके थे
वो जो लोग वहां वो कर आए उनके नाम आगे, और क्या है नहीं। दोस्तों, पूरे मुजफ्फरनगर में जम के चंदा लूटा था। बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, होर्डिंग लगे थे, बैनर लगे थे, नौजवानों के रुकने का इंतजाम निःशुल्क होगा। हम लोग मुजफ्फरनगर में देखते फिरते थे, वहां कहां इंतजाम है? तो कोई चीज तो बताते कि यहां इंतजाम है। और ये सच है। मैंने वह पीड़ा यहां भी सुनी थी और दूसरी जगह भी सुनी थी कि रेस के नाम पर लोग, नौजवान कचरे में भागे थे, कीचड़ में भागे थे, कीचड़ में और दलदल में भागे थे। हाथ पकड़ के हटा दिया जाए, तेरा नंबर नहीं है, क्योंकि लिस्ट के मुताबिक काम होना था। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने सेवा का मौका दिया तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपके लिए काम करेंगे, हम ये जानते हैं। और हमारा 46 साल का राजनीतिक जीवन इस बात का गवाह है कि ना हम कभी बिके हैं, ना अपनों की लड़ाई लड़ने से कभी रुके। हम सदैव सड़क से लेकर के संसद तक गरीब की, नौजवान की, मजदूर की, किसान की, छोटे दुकानदार की लड़ाई लड़ते रहे हैं। और जब तक शरीर में प्राण रहेंगे वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। दोस्तों, आप ही के साथ नहीं ऐसा हुआ। मदर भैया उपचुनाव लड़ने आया, वहां इन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। ये विक्रम सैनी को हराना चाहते थे।